दरअसल हकीकत यह है कि हम चाहते हैं कि एक दूसरे से अलग हो जाएं। क्या करें? उन्होंने खुद आपको नहीं बताया? नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं चाहती हूँ। मगर हुआ क्या है? सब इस तरह कह रहे हैं जैसे कुछ मालूम ना हो, मगर सबको इसकी वजह मालूम है। वो आपका बेटा है, आप अच्छी तरह जानती हैं। इस तरह के चेहरे के साथ वो जिंदगी भर नहीं रह सकता। वो जवान है, वो दोबारा शादी कर सकता है, ऐसी के साथ जो सही सलामत हो और माँ भी बन सकती हो। जानती हूँ कि आप मजीद और मुझे महसूस कर रही होगी। आप हमारी मदद करें, हम दोनों के फायदे के लिए है। मेरा दिल नहीं चाहता उम्र भर मुझे देखकर रंजीदा हो। मुझ पर रहम करें। इस तरह ठीक है। मेरा दिल चाहता है कि अकेली रहूं। मेरा दिल नहीं चाहता कि उसका मुस्तकबिल खराब हो जाए। आप उससे बात करें। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी गुजारने का इख्तियार है। मजीद मेरी बात तो सुनेगा नहीं, हमेशा खुद फैसले करता है। मैंने कह दिया है। अब मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। नहीं मेरी बेटी, ये क्या कर रही हो? अगर आप मजीद से प्यार करती हैं तो मुझे उससे दूर कर दें। भाई जरा ये एक नज़र देख लीजिएगा। थोड़ी सी धुंधली है। धुंधली तो नहीं है भाई। हो सकता है मेरी आंखों की वजह से हो। अगर कहें तो दोबारा बना लूं? एक दफ़ा और बना लो, वक्त भी लिख देना, ठीक है? जी अच्छा। हेलो। हेलो मजीद। सलाम अम्मी। सलाम। क्या हुआ है? सारा यहाँ आई थी। सारा? हाँ, कहा है कि तुम्हें फोन कर दूं और बता दूं कि वो अपनी माँ के घर जा रही है। यानी अभी अपनी अम्मी के घर चली गई है, यही ना? हाँ। तुमसे कोई लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं। ठीक है, फैसला फिर तुम्हारे हाथ में है। यानी आपको बता दिया है? हाँ, चाहती है कि मुझे जरिया बनाए। आपने क्या कहा? मैंने कहा मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। बस यही? हाँ, बस यही। अम्मी आपको चाहिए था कि उसे हौसला देती। झूठ बोलूं? वो अभी ज़हनी तौर पर मफलूज हो गई है मेरी प्यारी माँ। वो सब गुजार गया। अंधी तो नहीं है, खुद देख रही है। अम्मी। वो माँ भी नहीं बन सकती है। अरे ठीक कह रही है, ये तो बेहतरीन मौका है। अम्मी। कह रहे थे कि तुम उसे रंजीदा करते हो और खुद भी रंजीदा होते हो। तुम फोन क्यों काट रहे हो? क्योंकि इन बातों को सुनने का मुझ में हौसला नहीं है।
मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। मजीद, मैं भी औरत हूँ, मैं समझती हूँ। देखो क्या तुमसे कह रही हूँ। खुदा की खुदाई की कसम, तुम्हें बख्शूंगी नहीं अगर उसे तलाक दोगे तो। सलाम माँ जी। सलाम बेटा, अंदर आ जाओ। नहीं, परेशान नहीं करूँगा। सारा से कह दे कि आ जाए। कब से अब तक मेरी ज़ुबान पर कांटे निकल गए हैं। हर कोशिश कर ली मगर नहीं आती। उसे कहें उसके पास आया हूँ। तुम खुद आकर बात कर लो, वो नहीं आ रही है। उससे कहें मजीद कह रहा है कुछ भी नहीं खाऊंगा जब तक घर वापस नहीं आ जाएगी। मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें तकलीफ़ दी। इन तमाम दिनों में जब ये मुसीबत मेरे ऊपर आई, मैंने खुद को तुमसे छुपा कर रखा, यहाँ तक कि तलाक की दरख्वास्त दे दी। सोच रही थी कि बाईमान लड़की हूँ, तुम्हारी खातिर कुर्बानी दे दूंगी, मगर वो सब कुछ झूठ था। मेरी खुद गर्जी थी। मेरा दिल चाहता था कि तुम मुझे हमेशा खूबसूरत देखो, मामूली सी भी नहीं। दिल नहीं चाहता कि तुम मेरे बदसूरत चेहरे की आदत डाल लो। तलाक की दरख्वास्त एक तमाशा था। मेरा दिल चाहता था कि तुम मुझे लेने आओ। मैं एक खुदगर्ज इंसान हूँ मजीद।
अब मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है। मैं अब बस यही हूँ मजीद। तुम्हारी अहमियत मेरे लिए कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई है। तुम आई ताकि मुझसे शादी कर लो, जबकि तुम जानती थी कि मैंने तुमसे झूठ बोला है। तुम जानती थी कि जिंदगी खतरों से भरी हुई है। बस करो, मेरी इतनी तारीफ मत करो। गाड़ी अच्छी है ना? चचा के पास भी ऐसी एक थी। तुम कहाँ जाना पसंद करोगी? जहाँ तुम पसंद करो। मैं चाहता हूँ तुम बताओ। मैं नहीं बताऊंगी। अगर किसी रश वाली जगह पे चले हैं तो कोई मसला तो नहीं? नहीं, कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये बार बार क्यों देख रहे हो? तो क्या हुआ, तुम मेरी बीवी हो? हाँ, मगर तुम अभी गाड़ी चला रहे हो। मजीद, कुछ सोचा है कि कितनी कम तस्वीरें हैं? मत खींचो, मुझे दे दो कैमरा। अफसोस होगा अगर बुरी हुई तो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अच्छी तस्वीर खींचती हो या भ्रमण। यहाँ ठीक है? नहीं मजीद, आगे बताओ, पूरी तस्वीर खींचो। क्या तुम क्लोज पिक्चर नहीं बनवाना चाहती? नहीं। वो क्यों? ऐसे हालात नहीं है। मजाक मत करो मजीद, चलो घर। सारी कोशिशें कर ली कि वो अपने चेहरे का सोचने से बाज आ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। तलाक की दरखास्त दे दी मेरी वजह से, मगर मैंने कबूल नहीं की। मैं चाहता हूं मेरी मदद करें। डरता हूं कुछ हो न जाए, डरता हूं कि कहीं उसके साथ बेवफाई न कर दूं। हो सकता है। हर रिश्ता इंसान के हाथ में होता है।
सब उसके हाथ में हो। एक कैंसर का मरीज इंसान अपनी उम्र का आखिरी हिस्सा भी मुस्कुरा कर गुजारता है, बिल्कुल एक सही सलामत इंसान की टिप टॉप की तरह। एक एक नजर, ये खूबसूरती ये कोई बात नहीं है। कल मैं एक वेट लिफ्टर शख्स के साथ खाना खा रहा था। मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मगर हर तरह के मेडल उसके पास, बहुत ताकतवर है। मगर जब उसके लिए सलाद देर से लाएं, बिल्कुल बच्चों की तरह बेताब हो जाता है। 200 किलो वजन सर के ऊपर उठाता है, मगर 2 मिनट सब्र नहीं करता कि सलाद मिल जाए। लोग उसके लिए दुआएं करते हैं, मन्नत मांगते हैं, मगर 20 और 30 साल के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसका जिस्म बूढ़ा हो जाएगा, तो मुमकिन है कि 10 किलो वजन भी न उठा सके। उस वक्त क्या फर्क होगा एक 7 साल बच्चे और उसके दरमियान? फल खाओ, नसीहतों पर अमल करो। मुश्किल मत समझो, अपने माजी को भी सामने रखो। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हारे सिर में क्या दर्द हो रहा है? नहीं, बस थोड़ा सा आंखों में दर्द है। तुम्हारी आंख में? कुछ दिनों से तारे दिख रहे हैं। तुमने फिर बताया क्यों नहीं? ठीक है, अभी बता रहा हूँ डॉक्टर साहिबा। मजाक मत करो मजीद। मजाक नहीं कर रहा हूँ। बूढ़ों की तरह पेश मत आओ। क्या मतलब? कह रही हूँ कि बूढ़े लोगों के दर्द बताए नहीं जाते। फिर तो काश तुम्हें भी न बताया होता। अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तुम क्यों जब मुझसे बात करते हो तो दरवाजे खिड़कियों को देखते रहते हो? मैं? तकलीफ हुई? नहीं, दरअसल नहीं मजीद, मैं तकलीफ नहीं बनूंगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फोन किया था? नहीं थी। डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर के पास किस लिए? आंखों के लिए। तुम्हें बताया था ना, कुछ दिनों से तारे दिख रहे हैं। उसने क्या कहा? एक छोटा सा टेस्ट लिखा है जो कल जाके करवाऊंगा। शायद ये फोटोग्राफी के केमिकल की वजह से हुआ हो। कुछ नहीं हुआ है, तुम खुद को परेशान मत करो। सारा, अगर जाना हो तो थोड़ी देर के लिए अपनी सास के पास चली जाओ, वो तुम्हारे लिए परेशान है। ठीक है। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
मजीद, अस्सलाम वालेकुम। सो रहे हो? हाँ, नींद आ गई थी। क्या तुमने नहीं कहा था कि अम्मी के घर आओगे? हाँ, माफ करना, रात को गाड़ी चलाना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। यानी क्या? शायद थकावट की वजह से है। तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तुम्हारी आँख को वाकई कुछ हो रहा है। हाँ? मुझे खुद भी परेशानी हो रही है, इसीलिए कल का सर्जन से वक्त लिया है। जरा तसव्वुर करो, एक फोटोग्राफर, वो भी चश्मे वाला, क्या होगा? जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा, मजीद है? नहीं, अभी है नहीं, अभी तक नहीं आए। कब गए हैं? काफी देर हो गई। आए तो कहिएगा मुझसे राब्ता करने, मेहरबानी। जी अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कौन है? मजीद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ, सुबह मैंने कहा था कि छतरी ले जाना। ये लो। क्या हुआ? मेरे सर में दर्द है। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं। तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट देखी? हाँ। नाराज हो? नहीं। कुछ हुआ है? कह रहा हूँ कुछ नहीं। कहीं चचा ने तो? अरे नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ है। फिर क्या हुआ है, बताओ मुझे। मेरी आंख के बारे में तो कोई बात ही नहीं। कोई बात नहीं है, मतलब तुम्हें चश्मा लग गया है? नहीं। तुम नहीं चाहते मुझे बताओ क्या हुआ है? हाँ, जो कुछ बता रहा हूँ वो डॉक्टर ने कहा है। तुमसे परेशान न होना। रिपोर्ट यह है कि आंख के अंदर दबाव है जो बाहर आ रहा है। मैं देर से समझा। कह रहा है अगर इसी तरह जारी रहा तो कुछ कुछ अंधेरा और सब रोशनी ही दिखाई देगी। क्या कह रहे हो? यानी कोई भी इलाज नहीं है? मुझे क्या मालूम, कुछ दवाइयां लिखी हैं। हम अगर कह रहा था कोई मुस्तकिल इलाज नहीं। सारा मेरी नाशुक्री है। रो मत।
डॉक्टर खुदा तो नहीं है। पहले एक और स्पेशलिस्ट के पास जाऊंगा। मैंने नाशुक्री की है। ऐसी बात मत करो सारा। हमारी मुसीबतें क्यों खत्म नहीं हो रही? अब खत्म हो जाएंगी। खत्म हो गया? अब खत्म हो गया। मजीद, क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम इन्हीं कपड़ों में सो गए थे? नहीं, सोया नहीं था, गजल सुन रहा था। ये गजल सुनी है? हाँ। क्या टाइम हुआ है? तुम बताओ। चालाकी मत करो। सात 8। कुछ कहना चाहते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम एक बच्चा गोद ले लें? जानते हो कितनी मुश्किलात होती है। वो तो क्या है, परेशानी की सबसे बड़ी वजह एहसास तन्हाई है। छोड़ो, मेरी क्लास खत्म हो जाए। ये मेरी क्लासें दर्द सर बन गई हैं। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता। आखिरकार खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारे पास आऊं? नहीं। अरे मोहतरमा, मेरे बाल खराब मत कीजिएगा। पहले से और खूबसूरत कर दूंगी, बिल्कुल दूल्हे की तरह। जैसे कल की बात हो। याद कराने का शुक्रिया। कितनी जल्दी गुजर गया। बहुत बहुत शुक्रिया। रात को लेने मत आना, मैं खुद ही आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना।
तैयार हैं? अच्छा, जरा मुस्कुराएं, थोड़ा इधर घूमें, थोड़ा सा और, उल्टे हाथ की तरफ। हाँ हाँ, खुद को सीधा रखें। वेरी गुड, मुस्कुराएं। अच्छा बोले, सेफ। सेब किस लिए? बस हो गया। ओहो, मार डाला मुझे। सलाम मजीद भाई। सलाम भाई मजीद। सलाम मोहतरमा। महबूबा साहिबा आपको सलाम कह रही हैं। सलाम महबूबा साहिबा। माँ जी, टैक्सी दरवाजे पे खड़ी है। मुझे अब जाना होगा, सलाम कहिएगा। खुश आमदीद। दरवाजे तक इनको छोड़कर वापस आता हूँ।